Hey guys, welcome back to my channel. This is Disha and it's been 1 month. Like nothing new. ये तो होता ही रहता है, मतलब एक मंथ का गैप पता नहीं कहाँ से आ जाता है, बट आ जाता है. सो या इस एक महीने में इतना कुछ हो गया है. आई हैव बिन अपियरिंग फॉर सो मेनी एग्जाम्स एज आप टाइटल और था. काफ़ी एविडेंटली आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितने एग्जाम्स दे दिए हैं. सो मैंने एग्जाम्स दे दिए, उसके बीच में रिजल्ट आ गया एंड रिजल्ट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड एंड एवरीथिंग. मैंने इतनी बार सोचा है ना इस बीच में कि मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, कोड रिएक्शन वीडियो या कुछ भी ऐसा, बट मुझे बिल्कुल हिम्मत. That was like I'm very grateful जो भी हुआ. And also I have been giving so many exams और हर एग्ज़ाम के बाद आके मैं सोचती हूँ मुझे तो वीडियोस बनाने हैं बट बना नहीं पाती क्योंकि मुझे मतलब इट्स नथिंग लाइक मुझे पता नहीं था कि ये होने वाला है. बट अब जब ये हो रहा है तो मुझसे सहा नहीं जा रहा. मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम. बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने वाला. आई गिव 1 more year टू दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो इतना अनप्रडिक्टेबल है, जो बस बच्चों को रुलाता ही है साल पर साल. बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक एग्ज़ाम ही है ना, उसको तुम कितना ही ब्लेम कर दोगे टफ आने के लिए. वो तो आना ही चाहिए, नहीं आया था तो इसलिए लास्ट जैसा ब्लेम, वैसी बात नहीं है. बट देयर इज़ नो गारंटी, एब्सोल्युटली नो गारंटी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा अगले साल क्या होगा. सो मतलब ड्रॉप लेना एज अ ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है घर वालों को भी, मुझे भी. एंड इट्स नॉट मतलब इट्स वेरी लाइक ट्रोमैटिक ऑनेस्टली. लाइक ये डिसीजन लेने वाला फेज इज़ नॉट वेरी गुड. आई वुडेंट रिकमेंड इससे पहले भाई कुछ देख लो भाई. आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी श्योर अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप एक्चुअली. बट फिर नहीं, मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे जब ये सब पता चला ना आई वॉज लाइक भाई व्हाट इफ़ नेक्स्ट ईयर और कुछ हो जाए और क्या हो जाए. बट वही है ना कि भाई ड्रॉप लेने का सोच लेने से तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है. और लाइक 25 मार्च 7 बजे को की थी, ये मुझे याद है क्योंकि बायो का बोझ था. एक तो ये बुक भाई, ये बुक 1.5 साल से मैं इतना मैंने आपको दिख रहा होगा बहुत ओवर यूज्ड है. तो हाँ भाई, मतलब यही एक है जो मुझे बचा लेता है हर बार, क्योंकि 11th का इसका भाई तो इतना कोडल है नहीं मेरे से. भाई लोग मेरा तो भाइयों का आधा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बस भाइयों पूरा भी नहीं. बट आई डोंट नो. तो मैंने इतने प्रिपरेशन के साथ तो उनको अपियर भी नहीं किया था कि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर तो था. बट अब क्लियर नहीं है. मैं समझ गई लोग जो बात करते हैं ना, प्रेशर ये आता है वो आता है. आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं फंस रही इन सब में, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. पता किसी एंगल से स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं. बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो देखो ये सबको लगता है बट 11th में लगता है. भाई 11th का रिकैप कैसे चल रहा है इस साल फिर से, आई डोंट नो. बट वैसा हुआ एंड उसको छोड़ते हैं, मेन बात पर आते हैं, क्योंकि उस पर तो मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा बोल सकती हूँ नॉन स्टॉप. मुझसे बस रैंट करवा लो भाई, मुझसे ये मेहनत वाले काम मत करवाओ मुझे बस. अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट CUET एग्ज़ाम, तो मेरा पहला CUET वॉज ऑन 20th मई. ठीक है, मतलब 28 मई को था. एंड उस दिन था जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड फिजिक्स. मुझे सबसे ज़्यादा डर जनरल एप्टीट्यूड के लिए लग रहा था फॉर ऑब्वियस रीजंस. को लगता है मुझे भी लग रहा था. बट दैट एग्ज़ाम जस्ट वेंट बाय. ठीक है, मुझे नीट के बाद मुझे इतना लाइक तो वो एग्ज़ाम लाइक द पेपर वॉज डिसेंट, फिजिक्स वॉज क्वाइट डिसेंट. लाइक अच्छे से क्वेश्चंस हो रहे थे, क्वेश्चंस बन रहे थे, फॉर्मूला बेस्ड था काफ़ी. अगर कोई आराम से फॉर्मूलाज करके गया होगा, लाइक मैंने जितना एंटिसिपेट किया था उतना तो नहीं था टफ. इट वॉज डूएबल, बट मुझसे डू नहीं हुआ एज यूजुअल. बट कोई बात नहीं हुआ. लाइक फिजिक्स वॉज नाइस ओनली. फिर इंग्लिश आया. इंग्लिश में तो भाई मैंने जितना आता था उतना तो मैंने किया. इंग्लिश वॉज ऑल्सो ईजी दैट डे, वो ईजी था तो मैंने उसको भी अच्छे से कर दिया. GET में भाई इतने लाइन से तुक्के मारे हैं मैंने तो ऐसे किया है जैसे नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, क्या उखाड़ लेगा नेगेटिव मार्किंग. नीट में 100 मार्क्स मतलब बस नेगेटिव करके काटा है मैंने, फिर भी उससे डर नहीं लग रहा मुझे. इससे कॉशियस होकर ना मैंने अपना 13 डेज आई गेस 13 डेज मेरा सेकेंड शिफ्ट था. लास्ट टाइम it was very nice, the इन्विजिलेटर्स वो नाइस एंड एवरीथिंग. एंड वो ना मेरा पहला CPT एग्ज़ाम था. अच्छा था, सब बढ़िया था, मतलब सेंटर पे एकदम टॉप नॉच, AC भी था. और बताओ 3 घंटा में भी रहता है. अगर बीच में सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं भाई, वो किसी और में खुलवा देंगे और आपका हो जाएगा. मुझे इतना वैसा लग रहा था ना ये बोलने से पहले. आई वाज थिंकिंग कि कहीं मैं गवार तो नहीं लगूंगी, कहीं लोग मुझे गवार तो नहीं बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ. नहीं भाई, गवार की क्या बात है, वी ऑलवेज हैव फर्स्ट टाइम्स, कोई बात नहीं. सो वो ना मेरा लाइक सब मैंने कर लिया, मतलब GET तो मैंने कैसे भी करके कर लिया. मैथ्स और फिजिक्स भी हो गया मेरा. जब मेरा इंग्लिश का खत्म हुआ, इंग्लिश मैंने आधे घंटे में खत्म कर दिया. ठीक है, 1 आवर में से मैंने आधे घंटे में इंग्लिश निपटा दी एकदम ही. मतलब तुम सोचो मैंने क्या ही किया होगा वहाँ पे, बट मैंने वो कर दिया. एंड फिर 5 मिनट बाकी थे एग्ज़ाम खत्म होने को, सिस्टम बंद. मैडम को लगा खत्म, मैडम को लगा और 1 घंटा बिछाएंगे या तो मेरा इंग्लिश में 0 आएगा. देखो मेरे माँ बाप GET से दुखी नहीं होंगे, फिजिक्स से होंगे, बट इंग्लिश भी नहीं हो रहा भाई. बट BT से इंग्लिश नहीं हो रहा. मतलब
सोचो भाई वो कितना वो हो जाता। तो मैंने बोला 0 नहीं आना चाहिए। मैं वहाँ पे एकदम फुल पैनिक, और मेरा एकदम दिमाग घूम गया। और वहाँ के वो जो इन्विजिलेटर थे ना दूसरे, वो एकदम चिल मार के आ रहे हैं। मैं इतनी गुस्सा हो गई, मैंने बोला अरे मेरे 5 मिनट बाकी है, मेरा पेपर छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मुझे 1 घंटा और बैठना पड़ेगा, ये वो। आई वॉज लाइक दैट, ही वाज लाइक चिल, वैसा कुछ नहीं होता, सब सेफ होता है, ये वो। मुझे इतनी शर्म आई ना, मुझे फिर इतनी शर्म आई। उन्होंने मुझे कितना डम समझा होगा, उन्होंने मतलब वो सोच रहा हूँ, बट यू नो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट वाज नाइस। फिर आज का CUET भी सही था, ऑनेस्टली वेरी ऑनेस्टली सही था। मेरा पहले केमिस्ट्री का पेपर आया, पता नहीं मेरी इतनी मनहूस आदत क्यों है, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं करूँगी, वो मुझसे मैं करूँगी, मैं रैंडम 50 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगी, वहीं से स्टार्ट करूँगी। और जब मैंने किया, वो इतना टफ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन टफ नहीं था, उन्होंने ना पैसेज दिया था और मैंने अपना मतलब पैसेज दिया है, तो ये तो टाइम वेस्ट करना। मिनिमम 2 के तो थे, मतलब बाकी 2 के नहीं थे 4 में से, बट 2 के तो थे। मैडम को वो जब टाइमर 5 मिनट पे आ गया, तभी मैडम का एकदम दिमाग चला के वहाँ पे तो आंसर है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो वो मैंने किया, इट वॉज ईजी ओनली, बट कुछ क्वेश्चन मेरा मतलब अगर मैंने बोर्ड्स के रिजल्ट पे वीडियो बनाया तो उसमें मैं बताऊंगी कि मैं केमिस्ट्री में कितनी धुरा मेरा थोड़ा वो वैसे रहता है केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से मेरा थोड़ा केमिस्ट्री वैसा रहता है, ठीक है। मैंने उतना फोकस किया नहीं था उस पर, लेकिन अगर किसने किया होगा तो उसका बढ़िया जाए, क्योंकि मेरा गया भाई, मतलब बढ़िया तो नहीं गया, मतलब जितना मतलब भाई अभी मैं कुछ बोलूँगी नहीं भाई, वो कुछ नेगेटिव हो जाएगा फिर मतलब हो सकता है, फुल चांसेस है, मैं नहीं बोल रही कि सही होगा, बट हाँ वो जैसे जैसे मैंने निपटा लिया। फिर आया बायो तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया जैसे ओ घर की बात, ओनली 12th बायो, वो भी वो उसमें से था जेनेटिक्स में से, ठीक है। जेनेटिक्स मैंने इतनी बार बोर्ड्स के लिए भाई मेरी आंखों से आंसू निकल आ रहे थे, मैं बार वही चैप्टर करके जा रही थी, मतलब मुझे मतलब याद नहीं रह रहा था थोड़ा सा ठीक से, तो बट मैं भूल गई। देखो 80 का खेल खत्म भाई, मैं भूल तो नहीं गई, मतलब मैंने कर लिया, इतना भी डम मत समझाए, बट हाँ तो ऐसे करके ख़त्म होंगी। सॉरी, मुझे खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है, मैं हमेशा खुद को इंटरनेट पर ट्रॉमा नहीं शेयर करते, उससे व्यूज़ आते हैं, बट मैं नहीं करूँगी। क्या पता मैं कल को एक बड़ी औरत बन गई और लोगों ने इसी में से उठा के मेरे वीक पॉइंट्स मुझ पर हमला कर दिया और मुझे हरा दिया। नो, ये सब नहीं करूँगी। अगर बड़ी यूट्यूबर बन गई तो करूँगी, अभी नहीं करूँगी, अभी कोई सिंपैथी भी नहीं देगा, तब बताऊँगी। मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, पूरे ट्रॉमा मेरा थोड़ा सा भाई। एक तो मैं ऐसे लोगों को खुद से दूर कर रही हूँ। आज सेंटर में पता है मेरे साइड में 3 सीट्स खाली, पूरा सेंटर भरा पड़ा है, मेरे साइड के 3 सीट्स खाली, मेरे पीछे के 3 सीट्स खाली। व्हाट भाई, ये कौन सा क्या चल रहा है ये भाई? 1 कूलर बस चल रहे थे और कोई नहीं, मतलब मेरे आसपास कोई नहीं था भाई। मैंने लास्ट में इन्विजिलेटर से दोस्ती कर ली। मैं क्या करूं भाई, मतलब एक तो मैं आज जल्दी पहुंच गई, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर बैठ गया है ना कि एग्ज़ाम वो हो जाए, मिस हो जाए, मैं बाहर से निकाल फेंके मुझे लात मार के। भाई मुझे लात खाने का डर नहीं है, बहुत है, लेकिन जो ताने मेरे घर वाले मुझे ज़िंदगी भर मेरे कानों पर सेलो टेप मार के चिपका देंगे ना कि ओम तो ऐसे लेट करती हो इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो, तो बस इसलिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि किसी दिन मैं जाऊँ। और एक तो सेंटर्स भाई इतने दूर पड़ रहे हैं मेरे घर से, मुझे इतना बुरा लग रहा है। एक तो इतना पैसे खर्चे मैंने एप्लीकेशन पे, फिर वहाँ जाने के लिए, वहाँ से आने के लिए इतने पैसे खर्च हो रहे भाई। डोनेट कर देती, पुण्य हो जाता मेरा। थोड़ा इतना दूर था वो, तो मैं जल्दी चली गई थी। एंड वहाँ पे सब ऐसे पास बैठ के बात कर रहे थे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि 1 घंटा बचा था एग्जाम को, बट मेरे पास कोई था ही नहीं भाई। मैंने इन्विजिलेटर से ही दोस्ती कर ली, वो भी बेचारी बिजी हो गई बाद में कि वो भी नहीं बात कर पाई मुझसे, देखो। बट हाँ भाई, पता नहीं कौन सा लोनर योग चल रहा है मेरा अभी, बट कोई बात नहीं भाई। शेर तो अकेला आता है भाई। मैं आप टच में भी होंगे उस सब्जेक्ट के साथ, और आप ना उन सब के पीछे मत भागो। मैंने देखा कि थोड़े से रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं, बट उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे जो एनसीईआरटी में है, अपडेटेड एनसीईआरटी। मैं कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ भाई, कोई पता चला पढ़ के ना जाओ और वो एकदम ही वो हो जाए वहाँ पे। मैं बस बोल रही हूँ कि मेरे में तो मैंने बस ऑल लाइक फ्रॉम द सिलेबस एंड वेरी सरफेस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हो सकता है अगर किसी ने रिवाइज करके कोई गई हो, अगर आपको सरफेस लेवल पे पता है, सब ठीक से आता है, तो यू कैन डू वेरी गुड इन दैट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो मैं बोल सकती हूँ, बाकी इंग्लिश वगैरह का मुझे मत बोलना भाई, वो तो भाई मैंने भी हाथ जोड़ लिए। मतलब इंग्लिश तो फिर भी ठीक है, चलो ग्रामर वाला पार्ट सब कर लेते हैं भाई, सुनने में अच्छा लग रहा है यही आंसर होगा, वो तो सब कर लेते हैं। बट हाँ, थोड़े से वो डिफिकल्ट वर्ड्स वो सब, अगर आपकी वो कैब अच्छी है तो वो भी हो जाएगी। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बहुत कुछ है बोलने को भाई, इतने सारे टॉपिक्स है ना वीडियोस बनाने के लिए, बस यार पता नहीं भाई मुझे क्या हो जाता है, मैं एकदम ही हाइबरनेशन में चली जाती हूँ। बट या मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब तो दिमाग में बहुत कुछ सब चल रहा है, बट वो रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा। और आज ही मैंने देखा मेरे आकाश के ग्रुप में उन्होंने भेजा कि मतलब
कुछ OMR का कुछ आएगा वो, बट रहने देते हैं ना भाई, 2000 भरे हैं, उनको चेक करने दो भाई, हम क्यों इतना चेक नहीं, मैंने चेक किया है एक्चुअली, आई हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड माई मार्क्स, जो बहुत बच्चों ने नहीं किया है, बट मैंने किया दैट्स डे मुझे भाई वो लोग मैं पढ़ा देते थे जितनी शिद्दत से, मुझे डांट के बोल दिया कि चेक करो अपना, बट ठीक है, जिन्होंने किया था वो एक अच्छी टीचर है, तो मैं कंप्लेन भी नहीं करूँगी, बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, कोई देखेगा भी नहीं, बट ओके, मैंने जस्ट अपना मतलब थोड़ा सा रैंट कर लिया, थोड़ा सा बता दिया एग्ज़ाम के बारे में, बट इट्स अ वेरी गुड एग्जाम, अगर आप दे सकते हो तो दे दो, लाइक अगर आपको देने का मन है, यू विल गेट इनटू वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, लाइक BSc करने को मिलेगा बेसिकली, बट यू विल एंड अप इन वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छा होगा शायद, सो एंड यू नो वहाँ की कॉलेज लाइफ भी अच्छी होती है, सब बढ़िया होता है, मतलब अगर मैं तो मतलब क्या बोलूँ, मेरे तो अलग रीजंस है नहीं जाने के, बट हाँ अगर आपको जनरली जाना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन any technical lines any further, तो आप जा सकते हो वहीं पर, it's not a big deal and it's an amazing exam, amazing course it offers, amazing universities, so yeah, that's all for today, thank you so much and I hope that I make more videos and I'll see you soon.